हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑटोकैड के सेकंड सेशन में। आज हम देखेंगे मॉडिफाइड टूल बार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मॉडिफायर। सबसे पहले, जैसे कि पहले सेशन में बताया गया था, सबसे पहली सेटिंग हमारी यूनिट्स रहेगी जो कि डेसिमल पॉइंट टू, हम मीटर्स में काम करें इसलिए मीटर हमने लेके रखा है। देन आफ्टर ओ स्नैप पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाके हम सारे स्नैपिंग पॉइंट ऑन रखेंगे। हमने ड्रॉ देखा हुआ है, अभी हम मॉडिफाई देखेंगे। सपोज यहाँ पे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इस सेम ऑब्जेक्ट को आपको कहीं पे कॉपी करना है तो आप यहाँ पे कॉपी यूज़ कर सकते हैं। आप कॉपी लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको वो कहता है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कि आपको किस पॉइंट से वो कॉपी करना है। सपोज मुझे इस पॉइंट से कॉपी करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो रहा है राइट। ये मैं कहीं पे भी कॉपी कर सकता हूँ। मेरा ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए ये स्ट्रेट कॉपी हो रहा है। मैं ऑर्थो ऑफ करता हुआ मैं किसी भी एंगल में इसे कॉपी करके रख सकता हूँ, जितनी बार चाहे उतनी बार इसे कॉपी कर सकता हूँ। ये है कॉपी कमांड। उसके बाद मिरर कमांड। सपोज मुझे एक ऑब्जेक्ट का सेम इमेज एक दूसरी तरफ बनाना है, मैं मिरर सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद वो हमें बताना है कि हमें किस साइड मिरर चाहिए, इस साइड मिरर चाहिए, इस साइड मिरर चाहिए। जिस भी साइड हमें मिरर चाहिए वहाँ पे हम मिरर लाइन बनाएंगे। मिरर लाइन बनाने के लिए हम सबसे पहला क्लिक, सपोज मुझे इस साइड मिरर बनाना है ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड पे, मैं फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे सेकंड क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं वो मिरर ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा, लेकिन मुझे ये लाइन स्ट्रेट चाहिए। मेरी जो मिरर लाइन है मुझे स्ट्रेट चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे ऑर्थो ऑन करूँगा या F8 से। उसके बाद मैं सेकंड क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, एंटर, मेरा मिरर ऑब्जेक्ट आ गया। मिरर ऑब्जेक्ट हम एक बार फिर से देखते हैं। मिरर पे क्लिक करना, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, मिरर लाइन डिफाइन करना। मिरर लाइन डिफाइन करने के लिए पहला क्लिक, दूसरा क्लिक। मिरर लाइन डिफाइन करते वक्त ऑर्थो ऑन रखना, लेफ्ट लेफ्ट और ये राइट क्लिक, आपका मिरर ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, ये है आपका कॉपी, ये है आपका मिरर। उसी की तरह आपका यहाँ पे दो और कमांड सेम है। एक तो मूव में भी आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट यानी जिस पॉइंट से आपको उठा के उसे मूव करना है। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो ये 1 मीटर मूव हो जाएगा, 2 डालता हूँ 2 मीटर मूव हो जाएगा। या फिर मैं इसे डायरेक्ट भी मूव कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके मुझे बेस पॉइंट से जहाँ पे भी ये मूव करके रखना है वहाँ पे। इसी तरीके से मेरा एक और कमांड है रोटेट। रोटेट में भी एप्लीकेशन सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, बेस पॉइंट को पकड़ो कि मुझे कहाँ से इसे रोटेट करना है। आप देख सकते हैं मेरा ऑब्जेक्ट 360 में रोटेट हो रहा है। अगेन मेरा ऑर्थो ऑन है इसलिए वो स्ट्रेट रोटेट हो रहा है। मैं यहाँ ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, अभी किसी भी एंगल में रोटेट हो सकता है। लगे तो मैं यहाँ पे एंगल भी डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये 45 में रोटेट करना है, मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये 45 में रोटेट हो गया। ये है। उसके बाद सपोज हमें ऑफसेट यूज़ करना है कहीं पे। ऑफसेट यानी जस्ट एक आपने यहाँ पे ऑर्थो ऑन करके एक 5 मीटर की लाइन ड्रॉ की, या सपोज मैं कहूँगा कि 5 मीटर की वॉल ड्रॉ की, और कुछ एक डिस्टेंस पे हमें एक और ऐसे लाइन चाहिए या एक वॉल की थिकनेस देनी है 0.23 एंटर, तो हम ऑफसेट यूज़ करेंगे। हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कमांड विंडो में हमें वो पूछता है कि आपको कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट चाहिए। सपोज मुझे 0.23 mm पे ऑफसेट चाहिए, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और जिस भी साइड ऑफसेट चाहिए, सपोज ऊपर चाहिए तो ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे चाहिए तो नीचे क्लिक करूँगा, राइट। ऐसे जितने भी ऑफसेट मुझे चाहिए आई कैन टेक इट, राइट। या फिर ऑफसेट का शॉर्टकट है ओ एंटर, उसके बाद आप डिस्टेंस दे, सपोज 1 एंटर, इस पे क्लिक और ये 1 मीटर पे आपका ऑफसेट आ गया। आप गिन सकते हैं आपका ऑफसेट एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आया या नहीं, राइट। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं एरे। एरे यानी सपोज आपको एक, ये जो आपकी लाइन है 5 मीटर की, आपको सेम लाइन कुछ कॉलम और रोज में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एरे सिलेक्ट करेंगे, आपकी लाइन या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम्स और रोज में आपको डिस्प्ले हो रही है आपकी लाइन।
अब सपोज यहाँ आपको जितने भी रोज चाहिए, अब यहाँ पे करंटली 3 रोज है, आपको सपोज ये जितने भी बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से आप कॉलम भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब ये कॉलम और रोज में हमें स्पेसिंग देनी कि कितने कितने स्पेसिंग पे कॉलम हो, कितने कितने स्पेसिंग पे रोज हो, राइट। तो यहाँ पे नीचे कमांड विंडो में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें स्पेसिंग देनी है। स्पेसिंग के लिए हम प्रेस करेंगे एस एंटर। अब हमें स्पेसिंग सबसे पहले वो पूछ रहा है कॉलम की, कि आपको कॉलम के बीच में कितनी स्पेसिंग देनी है। तो कॉलम के बीच में मैं स्पेसिंग डालता हूँ 8 मीटर, एंटर। उसके बाद वो मुझे पूछता है कि आपको रोज के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए, रो यानी ये, तो हमें चाहिए सपोज 2 मीटर, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज के बीच में आ गई हमारी 2 मीटर की स्पेसिंग, राइट। और कॉलम के बीच में आ गई हमारी 8 मीटर की स्पेसिंग, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट एरे में यूज़ कर सकते हैं। एरे आप रेक्टेंगुलर यूज़ कर सकते हो या फिर सर्कुलर, सपोज आपको पोलर यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको एक टेबल के अराउंड कुछ चेयर्स दिखानी है, तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ एरे ऑल्सो, राइट। उसके बाद मूव हो गया, रोटेट हो गया। हम देखेंगे स्केल। सपोज आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सपोज यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, शिफ्ट एट द रेट 2,2, शिफ्ट एट द रेट 2,2, एंटर, राइट। अब ये हमारा 2x2 का एक रेक्टेंगल बना हुआ है। सपोज इसका मुझे स्केल चेंज करना है। स्केल चेंज करना है ना, एक्चुअली क्या है, स्केल चेंज करना है ना, आपकी जो भी स्केल होती है, सपोज आप 1:50 की स्केल लेते हैं तो आपका स्केल फैक्टर हो जाएगा 2। आप 1:200 की स्केल लेते हैं तो आपका स्केल फैक्टर हो जाएगा 0.5। जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो हम जनरली 1:100 में बनाते हैं। तो हमें इसकी स्केल चेंज करनी है। मैं यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, उसे बेस पॉइंट से पकड़ता हूँ। देख सकते हैं आप ये बड़ा छोटा हो रहा है, राइट। आपको जब भी स्केल फैक्टर देके किसी भी चीज़ का स्केल कम ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका स्केल इंपॉर्टेंट नहीं, फॉर एग्जांपल आपका ट्री का सिंबल हो गया या चेयर का सिंबल हो गया, आप उसे डायरेक्टली छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी विजुअली। तो सपोज इसका मुझे स्केल डबल करना है, तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं 2 के 4 हो गए हैं मेरे, राइट। तो ये हो गया 1:50 का स्केल जो मैंने अप्लाई किया, राइट। उसके बाद सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मुझे इसमें ये साइडेड वाली लाइंस नहीं चाहिए, तो इसे मुझे काटना पड़ेगा। उसी काटने को हम कहते हैं ऑटोकैड की लैंग्वेज में ट्रिम करना। हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें जो भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। ये ट्रिम। अब ये ट्रिम नहीं होगा। ये ट्रिम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, अब ये किसी से कटा नहीं है। यहाँ जो एक्सटेंड हुई लाइन थी वो कटी हुई थी इस लाइन से, दैट्स व्हाई हम उसे ट्रिम कर पाए, राइट। उसके बाद सपोज मुझे कोई भी लाइन या कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर लाइन तक एक्सटेंड करना है, तो नेक्स्ट हमारी कमांड है एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे। हमें जहाँ तक एक्सटेंड करना है उस ऑब्जेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जिसे एक्सटेंड करना है हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन एक्सटेंड हो चुकी है, राइट। सपोज यही लाइन मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक करनी है, ब्रेक एट अ पॉइंट यूज करके मैं इसे कर सकता हूँ। ब्रेक एट अ पॉइंट पे क्लिक करूंगा, मैं लाइन पे क्लिक करूंगा। अब पर्टिकुलरली मुझे जिस भी पॉइंट पे अपनी लाइन को ब्रेक करना है मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सपोज मुझे इस पॉइंट पे ब्रेक करनी है क्योंकि यहाँ से मुझे ये वाली लाइन डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंटरसेक्शन पे। आप देख सकते हैं मेरी इतनी लाइन अलग हो चुकी है, मैं उसे अब डिलीट कर देता हूँ। ये है मेरा ब्रेक एट अ पॉइंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक करना। मैं कंट्रोल Z करके वो कटी हुई लाइन वापस ला रहा हूँ, ओके। अब सपोज ये दो मेरी अलग अलग लाइन्स है, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, तो मेरे पास यहाँ पे ज्वाइन भी है। मैं ज्वाइन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पे लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक। आप देख सकते हैं लाइन फिर से कन्वर्ट हो गई है सिंगल लाइन में, ओके। यानी एक लाइन के दो टुकड़े करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए वी विल यूज ब्रेक एट अ पॉइंट, उसे ज्वाइन करने के लिए वी विल यूज ज्वाइन, ओके। सपोज आपको कहीं पे एक कॉर्नर बनाना है, या दो लाइन को इंटरसेक्ट करना है। आप देख सकते हैं जैसे इस इंटरसेक्शन में ये लाइन ऊपर एक्स्ट्रा की है। सपोज मुझे यहाँ पे एक एज बनाना है, परपेंडिकुलर एज, तो आई विल यूज फिलेट हियर। मैं फिलेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक, राइट क्लिक, ओके।
कैसे, कंट्रोल Z, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिलेट पे क्लिक करना है और हमें जिस भी दो ऑब्जेक्ट को फिलेट करना है उन दोनों पे क्लिक करना है, वो खुद ब खुद फिलेट हो जाएगा, राइट। अब सपोज मुझे ये फिलेट को एक रेडियस में करना है, पर्टिकुलर यहाँ पे एज जो बनाना है मुझे एक पर्टिकुलर रेडियस में बनाना है, तो मैं इस बार फिलेट लेता हूँ। फिलेट लेने के बाद मुझे रेडियस डिफाइन करना है, मैं R एंटर प्रेस करता हूँ और मुझे पूछ रहा है कि भैया आपको कितनी रेडियस देनी है। सपोज मुझे 1 मीटर की रेडियस देनी है, मैं प्रेस करूँगा 1 एंटर, उसके बाद यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक। आप देख सकते हैं मेरा जो एज है वो सर्कुलर हो गया रेडियस में। अब मैं जब भी फिलेट करूँगा ये 1 मीटर के रेडियस में ही फिलेट होगा कहीं पे भी, जब तक मैं इसे फिर से 0 पे सेट ना कर दूँ। 0 पे सेट करने के लिए मैं अगेन सेम प्रोसीजर करूँगा, फिलेट पे क्लिक, रेडियस एंटर और 0 एंटर। अब 0 एंटर करने के बाद दिस विल अगेन जॉइन एज अ परपेंडिकुलर फिलेट, ये एज और ये एज आप देख सकते हैं फिर से परपेंडिकुलर ज्वाइन हो रहा है ना। हमें किसी एक पर्टिकुलर रेडियस में अगर ज्वाइन करना है तो हम R एंटर उसमें ऐड कर देंगे। अब सपोज मुझे यहाँ पे सर्कुलर नहीं, मुझे यहाँ पे चैम्फर करना है, मुझे दोनों साइड से 1-1 मीटर से या 0.5 से काटना है, तो मैं चैम्फर पे क्लिक करूँगा। चैम्फर पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे आप लाइंस को काटना चाहते हैं, मैं D एंटर करूँगा। उसके बाद मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ 0.5 एक लाइन के लिए, 0.5 दूसरे लाइन के लिए, जो हमने पहला 0.5 दिया था इसके लिए, दूसरा 0.5 इसके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन चैम्फर हो गया है और एज किस तरीके से हमें चैम्फर दिखाई दे रहा है, राइट। उसके बाद एक्सप्लोड हम पहले ही सेशन में देख चुके हैं कि लाइन, पॉलीलाइन, एक्सप्लोड और रीजन का आपस में क्या कनेक्शन है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, राइट। तो ये है हमारा मॉडिफाई टूल बार। ओके, हमारे 2 टूल बार अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, एक ड्रॉ और दूसरा मॉडिफाई, राइट। अगली बार हम देखेंगे डायमेंशन, और डायमेंशन देखने से पहले हम सेशन 3 में कुछ बेसिक सेटिंग्स देखेंगे लाइन की और डायमेंशन की। सो स्टे ट्यून एंड इफ यू लाइक वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।